अबीरा बहू आज गेस्ट रूम में रह रही है। हो सकता है कि कल वो घर छोड़कर गेस्ट हाउस में रहने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि उस पर चोरी का इतना बड़ा आरोप जो लगा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अबीरा और अरमान के बीच बहस इतनी हो गई उन पेपर्स को लेकर, क्योंकि अरमान को लगने लगा कि चोरी छुपी अबीरा अपने पेपर्स पढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पढ़ रही है। हालांकि अबीरा तो अरमान को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम जो कह रहे हो, जो दिख रहा है वो गलत है, जो मेरे पास सबूत है वो सही है। लेकिन अरमान को लगा कि ये चोरी छुपी मेरे पेपर्स पढ़ रही है, तो आरोप लगा दिया और उसे गेस्ट रूम में जाकर रहने के लिए बोल दिया गया। अबीरा चली गई, गेस्ट रूम में जाकर अपना काम करने लग गई। हालांकि अबीरा और अरमान दोनों एक दूसरे को मिस तो कर ही रहे थे, क्योंकि इतने समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आदत पड़ गई है। लेकिन अब जब अबीरा ने रूम बंद करके सोने की कोशिश की तो उसको डर लगने लगा, उसको लगा कि कोई भूत घूम रहा है। लेकिन जब लाइट ऑन हुई तब पता चला कि रूही आई है। और रूही क्यों आई है, वो पूछने आई कि अबीरा तुमने दवाई ली कि नहीं। तो उसे समझ में आ गया कि अरमान ने ही इसे भेजा है। तो उसने बोल दिया कि जो भी अरमान कहता है तुम करने के लिए तैयार क्यों जाती हो, क्या तुम अरमान की कठपुतली हो। अब ये बात दादी साहब ने भी सुन ली, तो दादी साहब ने रूही का बचाव करते हुए अबीरा को खरी खोटी सुनाई। और तो और एक बार फिर उसके परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, उसकी माँ को लेकर दादी साहब ने कुछ ऐसी बात कह दी कि अबीरा को फिर से बुरा लग गया, फिर से गुस्सा आ गया। तो उसने अरमान के सामने ही दरवाज़ा रूम का एक बार फिर बंद कर दिया है। लेकिन सुबह होते ही बड़ा ड्रामा हो गया। क्योंकि अरमान और दादी साहब घर से कहीं जा रहे थे और तभी कुछ मीडिया कर्मी वहां पर पहुंच गए और मीडिया वालों ने दादी साहब पर सवाल दाग दिए। लेकिन साथ ही साथ मीडिया वालों के ही जरिए अरमान को यह भी पता चला कि उनके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो दस्तावेज हैं, वो देव के पास पहुंच गए हैं। तो दादी साहब को हुआ कि ये अबीरा ने ही किया होगा, और अरमान ने ये बात सच भी मान ली। तो जैसे ही वहां पर अबीरा आई, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अबीरा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगा दिया, और अबीरा चौंक गई। अब अबीरा अपने ससुराल में कैसे रहेगी, क्योंकि अब उसने मन बना लिया है कि वो घर छोड़कर ज़रूर जाएगी। तो वो जा रही होगी। हालांकि रूही पता नहीं क्यों ये सोच रही है कि मुझे अबीरा को रोकना चाहिए। क्या रूही को किसी बात का पता चला है, सच का पता चला है कि आखिर ये पेपर किसने पहुंचाए हैं। जी हाँ, क्योंकि अबीरा ने तो कुछ समय पहले ही, मतलब जब पेपर्स की बात निकली थी, तभी उसने अपने दफ्तर में देव को जाकर ये बता दिया था कि भाई मैं कुछ भी मदद नहीं करूंगी, अपने परिवार का कोई भी राज मैं लेकर नहीं आऊंगी, आप मुझे कहेंगे तो मैं नहीं लाऊंगी कोई भी पेपर्स वगैरह। तब देव को भी पता चला कि अच्छा ये अरमान पोदार की वाइफ है। और फिर बाद में अबीरा ने तो अपना पक्ष अपने ऑफिस में जाकर रख दिया था। लेकिन फिर घर पर आकर उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि तुमने चोरी की थी। लेकिन चोरी शायद फूफा जी ने की है। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि शायद चारू ने चोरी की है, लेकिन चारू ने नहीं की, उसके फादर ने, यानी कि संजय भाई साहब ने ये चोरी की है। और वो खुद देव को जाकर ही पेपर देकर आएंगे। अब कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होने वाला है, और कोर्ट रूम में जब केस की हियरिंग शुरू होगी तब अबीरा मिसिंग होगी। तो देव जो है वो केस हैंडल कर रहा होगा और दादी साहब को कटघरे में बुलाएगा। लेकिन तभी अबीरा वहां पर पहुंचेगी और दादी साहब को जो उनके लिए जो कठिन सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें से बाहर निकालेगी। और तो और दादी साहब निर्दोष है ये भी साबित कर देगी और दादी साहब को बचा ही लेगी। तो कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि दादी साहब जिस बहू को गुस्सा कर रही थी और जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जिसको घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उस बहू को वो अपने घर तो ज़रूर लेकर आएगी। जी हाँ, अबीरा की वापसी तो ज़रूर होगी और कहानी में ट्विस्ट तो ज़रूर आएगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।